गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। सर्वप्रथम नाम की महिमा। नाम से ही नामी जाना जाएगा, देखा जाएगा, उसके पास पहुंचेंगे। और नाम नहीं होगा उसके पास नहीं जा सकते। और नामी से नाम, उसी से आप उतर के आए और जहां भी छुड़ गए हो वहीं पर नाम अपनी जगह पर रुका हुआ, आप उससे अलग हो गए। उसने तो डोरी डाल रखी है नाम की और आपने छोड़ दिया। जैसे बाप की उंगली पकड़ के बाजार में जाओ और बच्चा घूम घूम करके तमाशा देखता और उसी तमाशे में उंगली छोड़ दिया, वो तमाशा ही देखता रह गया और बाप भी नहीं मिलता और तमाशे का भी बजा देता और बारह बारह फिरता रहता। ठीक वही सब जीवों की हालत हुई कि जब मनुष्य रूपी तन में आए तो डोरी पकड़े थे। उस समय तो डोरी आप पकड़े हुए थे उसका हाथ, और जब आपके सामने तमाशा आया तो उसने हाथ करते और डोरी पकड़। सोचने लगे कि इसमें शायद उससे ज्यादा तमाशा आनंद हो तो उसको सकेगा, वरना वो न वो मिलता है और न इसका कोई बचा है। जितने भी तमाशे देखो, जितने भी भोग भोगो, किसी भी चीज के उसमें कुछ नहीं, बस अभी और ही और होता तो नाम छूट गया और नाम से भाग गया। सूरज के कान जब खुलेंगे, आँख खुलेगी तो डोरी लटक रही है, कानों से सुनाई देगा और डोरी में है प्रकाश, यानी शब्द में नाम में प्रकाश है तो आंखों से दिखाई देगा। अब बस यही इतना है कि आपको अपना अंतःकरण जिसमें ये कूड़ा कचरा जमा उसको सफाई करना। तो घाट पर यह बताया जाता है कि भाई थोड़ा सा मन को रोक करके और घाट पर बैठो और चेतन से काम होने दो, यानी चेतन से सुनने दीजिए। तो सूरज के कान चेतन, तो उससे जब सुनने का काम करेगी तो कूड़ा कचरा साफ किया जाएगा। शब्द से ही कूड़ा कचरा साफ होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इस राज को लोग जानते नहीं, समझते नहीं। बाहर से कोई नमूना या कोई प्रमाण देकर के ही आपको समझाया जाए तो उसको बताया जाता है कि पूरा जैसे दिन में कचरा हो जाता है और आप सुबह काम साफ करते हैं, ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं। आंखों के ऊपर में उसमें गंदगी जमा है, पाप हमको उसे साफ करना, तब तुम्हारा मन बुद्धि चित्त निर्मल होगा और निर्मल होगा तो कहते मुझे वो प्राप्त कर सकता है। और हर बुद्धि चित्त निर्मल है, भगदड़ मची हुई है, वासना और उससे कभी पूरा होने वाला नहीं। तो मुख्य नाम की व्यवहार किसी को पकड़ना, किसी को सुनना और यही प्रयास करना और घाट पर लौट करके बैठना, तो फिर घाट पे ही सब कुछ दया मिलती है। वो आसानी बनियों की भी दया घाट पर मिलेगी और गुरु महाराज की जो दया होगी वो भी घाट पर ही मिलती है। और उस घाट को छोड़ दिया तो न उनकी दया और न गुरु महाराज की दया। वो अपने देश की दया तो करते ही हैं, ऊपर की नहीं कर सकते हैं तो अपने देश की दया करते हैं। जो जहाँ बैठा है
उतनी तो दया उसके पास नहीं, वो कर सकता है। और वो महापुरुष ऊपर आते जाते हैं, वो भी मतलब ये तो दया उनको ऊपर ले जाने की है ही। तो आपको चाहिए कि अपनी तैयारी आप करें, थोड़ा सा मन बुद्धि चित्त को जब साफ होने से तो अच्छा रहेगा, जल्दी लगेगा। अब ले गया ये सत्संग है और भजन पूरा है। ये तीनों चीजें सत्संग में कहीं भी जाइए वापस हो गया, ये मुख्य है सत्संग और सेवा। और वैसे अगर आप पिता जाए जाओ 2 घंटे भजन पर भी बैठ सकते हो, 1 घंटा कहा जाए तो 1 घंटा भी बैठ सकते। तो ये है कि हाँ आधा घंटा तो बैठ सकते, लेकिन फिर भी मन आपका उचाट करता है कि किस आफत में फंस गया। ये भजन करना एक आफत है। वो ये समझता है कि हम मर जाएंगे और हमारी मौत हो जाएगी तो संसार के बोझ नहीं पहुँच सकते, इस तरह से आफत को समझता है। और ये सही बात नहीं समझता कि मैं जीवित हो जाऊंगा सदा के लिए, आनंदित हो जाऊंगा, उस आनंद को प्राप्त कर लूँगा। जो अजर अमर है, जो कभी बिछड़ेगा नहीं, तो वो तो ये समझता है वो तो दौड़ना सीखा, वो दौड़ रहा है एक डाल से उस डाल, जगह नहीं बोला, यहाँ बैठा रस लिया तो स्कूल पर गया, तो उस पर चला गया, शाम हो गया, उसमें बैठ गया, पर्स बंद हो गया, अलार्म पर उसमें बैठा, उसे तो आनंद लेना चाहिए और कमल ने तो बंद कर दिया उसको। और सुबह जब खोला तो फिर निकला, फिर सोचता है कि वहाँ कुछ नहीं करा। ये याद बनता है इंद्रियों की घाट पर बैठ करके और बस मतलब यह दस लेता है कुछ नहीं। अब अगर पहली बार किसी को रोकना, साधन का मतलब उसको रोकना, रास्ता पकड़ लो तो आसान होता है। ये बात आपको समझाई जाती है और जो रास्ता पकड़ लेते हैं उनकी आसान हो जाती है। दूसरा यह है कि खान पान का जरूर ध्यान रखो, उनसे मेल मिलाप कम, जो खाते पीते हैं उनसे मेल मिलाप कम तभी बेबसी में तो बात अलग है, लेकिन हर वक्त में वक्त लगे रहेगा तो वो गंदगी जो उनके पास है उसको तुम साफ करोगे उसको तुम बदल जाएंगे। तो तुम साफ करना नहीं जानते तो दूसरे गंदगी लगाई कैसे साफ करोगे, और तुम्हारे लिए मुश्किल है। इसलिए कहते हैं भाई उनका मेल मिला के उसको तो सीधे रास्ते से चलते हो, तो भजन करते हैं बहुत अच्छे लोग, उनके अच्छे को प्राप्त करने से तो बुराई का वो असर नहीं आएगा जिससे बर्बाद हो जाए। तो ये हम लोग समझते हैं, पर दुनिया तो इस तरह की हो गई कि इसको समझ नहीं पाती, गलत ऐसे हो गए, बुद्धि विकृत हो गई, यानी निश्चय नहीं कर पाती ये सही चीज है और रोजने लग रहती है। इसी में बनते रहो, इसलिए होता था मन चंचल रहता है। दुनिया जब चंचल होगी तो मन भी उस पर चंचल रहेगा, और जब इंद्रिया चलामान कम हो तो मन भी क्योंकि भोले हैं, तो अगर वो नहीं चलेंगे तो कैसे दौड़ेगा। अब घोड़ा अपनी काठी को उतार के कर दे तो पैर में बैठोगे, जब सवार हो जाएगा अपनी काठी पर उसको तब भागेगा, ऐसे नहीं। तो इसी तरह से इंद्रिया है उस पर मन सवार हो जाता है, अगर वो नहीं भागे तो मन कुछ नहीं करता। इसीलिए कहते हैं वो थोड़ा इंद्रियों को रोको, दमन करने का मतलब रोकता, संयम से रहो, वहाँ उसके लिए बनाते रहते हैं। ये देख रहे वो सुन रहे हो वो मतलब है स्वाद ले ले तो ये वो ले ले तो ऐसा कर ले, बंदिश ले ला दो। अब दिन भर तो खुरापात, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट में क्या होने वाला, तो वही खुरापात लेके बैठते हो, उसी में घर उड़ जाता है। तो सागर भजन करते हो, मजाक करते हो। सागर भजन तो सागर भजन के तौर तरीके से किया जाता है और आप समझते हो कैसा ही है। दिन भर भागता रहा
हिंदुस्तान को भगवान बनता, उधर तो यूं भगा शरीर को लेकर के और इधर हाथ में कर लिए बल पड़ा वासना को लेकर के दौड़ रहा खाली रेती में मैदान में जैसे हिरण होता है कि रेती में दौड़ता है और क्या समझता है पानी है उसको तो प्यास लगी तो जितना ही भागता है मालूम होता है पानी हम मिल जाएगा हम मिल जाएगा हम मिल जाएगा और रेतीले मैदान में पानी आ जाएगा वो वैसे उसकी बात है ऐसे ही है मत हम मिल जाएगा हम मिल जाएगा हम मिल जाएगा कुछ नहीं तो रेती का मैदान है उसमें ऐसे ही मालूम होता है अच्छा अब आप बैठो भजन कपड़ा थोड़ा डाल दिया करो चलो कपड़ा बैठ जाओ जल्दी चलो ले लो बैठ जाओ कर लेने बाहर निकल जाओ कुछ चलो मिले